और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाह रही थी और एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सवाल पूछूंगी। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है। वो गोल टोपी वाला होता है। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं। यहाँ क्या? यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? एक सीधी सी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं देते। मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे देना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़े। संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। जो गाय मुसलमानों के घर में पल रही है, ये गाय मुसलमानों से इनको किसी भी कीमत पर वापस ले लेना चाहिए। इसलिए वापस ले लेना चाहिए कि यदि हम अपनी लड़की और बहन को इनके घर में जाने को लव जिहाद मानते हैं, तो क्या हम अपनी गाय माता को इनके घर के में जाने से इसको लव जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे? ये लव जिहाद है। इसलिए गाय माता को किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घर से वापस। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। अगर जिसे तुम माँ कहते हो, अगर उसको हम काटे तुम्हें कैसा दूंगा? किसी मस्जिद का नाम भगवान विष्णु के नाम पे चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। मीडिया में जाए तभी कार्रवाई मानी जाती है क्या? आप डांट लगाते हैं? मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। ये काम पार्टी का है और पार्टी करती है। नरेंद्र मोदी दोनों विधायकों को सम्मानित करेंगे। मोदी की रैली में सम्मान को लेकर संगीत सोम और सुरेश राणा का कहना है कि मोदी से सम्मान मिलना उनके लिए गर्व की बात। सब नागरिकों के लिए काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ। मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इम्प्लीमेंट कर दे, तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना है कि दुनिया भर के मुसलमान, मैं मरकज जो सेंटर है इस्लाम का, वहाँ का जो सुप्रीम है वो आपको बाहों में लेता है, वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है। ये परसेप्शन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? मैं इस चीज को सच में समझना चाहती हूँ और दिल से समझना चाहती हूँ। याद कीजिए 27 फरवरी 2002 गुजरात। सत्ताईस फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगी और 59 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। उसी दिन शाम गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ ये जांच का विषय बना रहा। गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उस बैठक में मोदी ने कहा था कि अगर हिंदुओं में प्रतिक्रिया होती है तो उसे होने दिया जाए। दंगा अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में हुआ। दरअसल नरोदा पाटिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 2000 से ज्यादा मुस्लिम रहते थे जो दिहाड़ी मजदूर थे। इन्हें 5000 से ज्यादा दंगाइयों ने घेर लिया। दंगाइयों को उकसाया जा रहा था। एलपीजी सिलेंडर लोगों के घरों पर फेंके गए। हत्या, लूटपाट के साथ बलात्कार के आरोप भी लगे।
The investigation, which was conducted on some VHP, Bajrang Dal and BJP leaders, has them on record admitting to mass killings of Muslims. Tehelka alleges that the attack on every Muslim locality was meticulously planned and carried out by VHP, Bajrang Dal and BJP workers who'd organized weapons, arms and ammunition. होता है कि बीजेपी इस विश्वास को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में कुछ लोगों को उम्मीदवार बनाती, टिकट देती, बड़े हुए चेहरों को बनाते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं हम तो करते ही, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का टिकट चाहिए तो पहले 10 बरस तक बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करें, फिर सोचा जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पीएम मोदी झूठ नहीं बोलते, बस इन्होंने आज तक सच नहीं बोला है। देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।